आइए सुनते हैं कहानी 5 साधुओं की सेवा। श्यामा आश्रम में रहता था। जब वह आश्रम में पहली बार आया तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह कई दिन परेशान भी हुआ, पर उसे अब समझ में आ गया। श्यामा की उम्र 14 साल थी। वह हमेशा बीमार रहता था। उसके माता पिता बहुत दवा दारू करवाए, पर वह ठीक नहीं हुआ। श्यामा के माता पिता एक बाबा को दिखाए तो बाबा बोले, बच्चे के ऊपर ग्रह दोष है। इसके निवारण के लिए मैं जो बताता हूँ उसे आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग बच्चे की ज़िंदगी चाहते हैं तो इसे एक आश्रम बताता हूँ, वहाँ पर भेज दीजिए। वहाँ पर बच्चे को 5 साल छोड़ दीजिए। ये बच्चा 5 साल तक आश्रम में रहकर 5 साधुओं की सेवा करेगा तो ग्रह दूर दोष हो जाएंगे। 5 साल के बीच आप लोग बच्चों से नहीं मिलेंगे, न ही किसी प्रकार से सहायता करेंगे। यह बात सुनकर श्यामा की माता रोने लगी और अपने आँखों में आंसू लेकर प्रार्थना करके बोली, बाबा, आप मेरे बच्चे को इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। बाबा बोले, पुत्री, मैं क्यों सज़ा दूँ? ये ऊपर वाले की माया है। श्यामा की माता ने अपने आँखों के आंसू को समेटते हुए बोली, बाबा, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता? बाबा बोले, जो आप लोग की इच्छा, जो समाधान था वह मैं बता दिया। बात केवल 5 वर्ष की है। सोच लो, बच्चा हाथ से हमेशा के लिए जा सकता है। यह बात कहकर बाबा पूजा पर चले गए। श्यामा के पिता अपने कलेजे को कठोर करके बच्चे को समझाया बुझाया। पहले तो बच्चा जाने के लिए तैयार नहीं था, मगर माता पिता के आंखों में आंसू देखकर बच्चा तैयार हुआ। श्यामा को जब उस आश्रम में छोड़कर आ रहे थे तो वह अपने आप को कोस रहे थे कि हे भगवान, ये कैसी विडंबना है। अपने जिगर के टुकड़े को हाथों पर 1 पैसा भी नहीं रख सकते। श्यामा के माता पिता आश्रम में छोड़कर चले गए। कई दिनों तक श्यामा रोया। खाना पीना ही बहुत कम खा रहा था, पर समय के साथ श्यामा धीरे धीरे कामों में लग गया। 5 साधुओं में से एक साधु थोड़े अलग व्यवहार के थे। जब उनको बात पता चली कि यह बच्चा ग्रह दोषी है तो वह बोले दूसरे साधु से, राम राम राम, आप ग्रह दोषी बच्चे को आश्रम में लाएं। इसके हाथ का खाना पानी कौन खाएगा और कौन पिएगा? पर जो 4 साधु थे वे बहुत वात्सल्य थे। उनमें से एक साधु बोले, वृक्ष न कबहु फल बखै, नदी न सींचै नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। आश्रम एक बहुत ही पुराना मंदिर शिव मंदिर के पास था। उसी के पास में कुटिया थी। शिव मंदिर में जो भक्त आते थे पूजा के लिए, वे सब अनाज, फल और ज़रूरत की सामान आश्रम में देकर जाते थे। उसी से 5 साधुओं की खाने की व्यवस्था होती थी। अब श्यामा अपने कामों में लग गया। आश्रम में 2 गाय और 2 बछियाँ थीं। गाय दूध दे रही थी। घास फूस से बनी कुटिया भी कुछ आम और केला और कई प्रकार के फूलों की बगिया तथा पेड़ थे। श्यामा को बहुत सारा काम करना पड़ रहा था। उसकी दिनचर्या ऐसी थी कि उसे बहुत कम आराम मिलता था। श्यामा सुबह जागकर गाय को चारा डालता। जब गाय चारा खाती तो गाय बांधने की जगह को साफ करके सारे आश्रम में सफाई करता। फिर गाय का दूध निकालने के बाद कुआं से साधुओं को नहाने के लिए पानी निकाल कर रख देता। फिर नीम का दातून तोड़ लाता
5 साधुओं में 2 ऐसे साधु थे कि उनको दांत नहीं थे, तो श्यामा नीम के दातून को कूंची जैसी बनाकर देता। 5 साधु बारी बारी से शौच के लिए जाते तो बिस्तर और खाट समेटकर एक तरफ रख दिया और स्नान करके बगिया ताज़ा फूल तोड़कर टोकरी में रख देता। श्यामा को साधुओं ने पहले से बताए थे कि रसोई का काम नहाने के बाद ही करना। अगर बिना नहाए खाना पकाया तो कोई नहीं खाएगा। इसलिए श्यामा अपने समय का सेटअप कर लिया था। उधर साधु लोग शौच स्नान एवं पूजा के लिए जाते तो इधर खाना पका कर रख देता। जब साधु मंदिर से आते तो सभी को खाना निकाल कर खिलाता। जब साधु बाबा खाना खा के पेड़ के छांव में बैठने चले जाते तो सारे बर्तन को धोकर जितने साधु के कपड़े नहा के छोड़े थे सभी साफ करके धूप में डाल देता। फिर से गांव का चारा लाना, सब्जियों और फूलों की बगिया में पानी डालना, फिर से आश्रम की सफाई करना। जब सब काम हो जाता तो धीरे धीरे समय भी शाम का रूप ले लेती। फिर वहीं खाना पकाना, खिलाना, बिस्तर लगाना। साधु बाबा लोग प्रतिदिन 2 बार ही भोजन करते थे, सुबह और शाम। 5 साधुओं की बारी बारी हाथ पैर की मालिश करता और बाबा लोग से कहानी सुनता। श्यामा कहानी सुनने का इतना शौकीन था, उसे मालूम नहीं पड़ता कि समय कब बीत गया। जो साधु बार बार श्यामा से घृणित होते थे, अब वे भी श्यामा को प्यार दुलार करने लगे। श्यामा की परिश्रम और तपस्या देखकर खुश हो गए और श्यामा को सबसे अधिक मानने लगे। समय का चक्र चलता रहा। 5 साल पूरे हो गए तो श्यामा के माता पिता श्यामा को लाने के लिए आ गए। जब यह बात साधु बाबा को पता चला तो वह दुखित हो गए। श्यामा का मन भी कुटिया में लग गया था। श्यामा की इच्छा नहीं कर रही थी कि घर जाए, पर माता पिता के आंखों में आंसू देखकर जाने के लिए तैयार हुआ। सभी बाबा लोग को प्रणाम करके घर चला गया। जब श्यामा जा रहा था तो 5 साधु उसके कदमों को देख रहे थे। धीरे धीरे श्यामा आंखों से ओझल हो गया। धन्यवाद। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल कहानी बहार को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।